राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल स्टेटस चैनल में। कृष्ण कहते हैं, जहाँ भगत मेरे पग धरे वहाँ धरूँ मैं हाथ, पीछे पीछे मैं चलूँ कभी न छोड़ूँ साथ। कृष्ण सदैव हमारे साथ हैं और बस उनकी शरण में रहना है। भक्ति एक ऐसा शब्द है, कहने में तो बहुत छोटा शब्द है, लेकिन भक्ति शब्द का अर्थ बहुत बड़ा है। देखिए, संसार में हम सभी लोग हैं और भक्ति करते हैं। संसार में हर व्यक्ति अलग अलग तरह से भक्ति करता है। सभी भक्तों अपने अंदाज में भक्ति करके प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। और भक्ति तो कई प्रकार की होती हैं। तो आज ही जानेंगे कि हम किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं। आप किस प्रकार के भक्त हैं? अपने प्रभु अपने कान्हा की सेवा किस प्रकार से कर रहे हैं? यह भक्ति होती है। सबसे पहले हमें उसी के बारे में बताऊंगी जो स्वार्थ से भरी होती हैं। और इस भक्ति को सबसे निम्न कोटि की भक्ति माना जाता है। वह भक्ति ऐसे व्यक्ति लोग जो अपने धन, वैभव, सुख, समृद्धि और लाभ पाने के लिए, अपने भौतिक सुखों के लिए भक्ति करता है। जैसे ही भगवान मेरी आज एक इच्छा पूरी कर दी तो भगवान मुझे आज एक गाड़ी चाहिए। ऐसे भक्तों के लालच भी बढ़ते रहते हैं। जैसे एक चीज़ प्राप्त हो गई, भगवान से प्रार्थना किए, उनकी इच्छा भगवान ने और उनकी प्रार्थना को पूरा कर दिया, तो उसका लालच बढ़ जाता है। वह आगे और लालच करता है। अच्छा, भगवान एक बंगला भी हो जाता मेरे, तो ऐसे भक्त जो होते हैं वह स्वार्थ से भरे होते हैं। और ऐसे भक्तों की भक्ति सबसे निम्न कोटि की होती है। दूसरे प्रकार के भक्त इससे थोड़ी सी ऊपर की भक्ति करते हैं। जैसे जब उनके जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है या समस्या से भी घिर जाते हैं, तब अपने इष्ट को याद करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनकी जीवन में समस्याएं आती हैं तब भगवान के मंदिर जाकर उनसे मन्नत मानने लगते हैं। वह भी एक मंदिर नहीं, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, माता रानी के मंदिर। और अगर कोई कह दे कि इच्छा की शनि मंदिर में पूरी होगी तो वह सब कुछ छोड़कर शनि मंदिर में जाएंगे। यानी समस्या से घिर जाने पर जो प्रभु की भक्ति करता है, ऐसा दूसरे नंबर की श्रेणी पर आता है। इसके बाद तीसरी श्रेणी होती है जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त वह होते हैं जिनमें कुछ जानने की इच्छा होती है। ऐसी भक्ति निस्वार्थ भक्ति होती है। ऐसे भक्त सिर्फ अपनी निजी समस्या के लिए ही नहीं भक्ति करते हैं, वह संसार के कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए भी ईश्वर को जानना चाहते हैं। तरुण की भक्ति करते हैं। और जो भक्त दूसरे के हित के लिए भक्ति करते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए की जाती है, उसे तो प्रभु जरूर स्वीकार करते हैं। और ऐसे भक्तों के लिए तो भगवान स्वयं धरती पर उतर कर आते हैं। स्वयं किसी का रूप लेकर उस वक्त उसके पास आते हैं। उस वक्त की भक्ति को पाने के लिए प्रभु क्या कुछ नहीं करते। सबसे उच्च भक्त जानते हैं कौन सी होती है? ज्ञानी लोगों की यह भक्ति उन ज्ञानी लोगों की होती है जो शास्त्रों का ज्ञान ना होते हुए भी प्रभु को पाने का ज्ञान चाहते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु की भक्ति में सदैव लीन रहना चाहते हैं
और यह किसी इच्छा के प्रभु की भक्ति करते हैं, अपने कान्हा से प्रेम करते हैं, तो भक्त और भगवान के विषय में क्या ही कहें। ऐसे भक्त भगवान के हृदय में वास करते हैं। इसलिए कहते हैं सबसे अच्छी भक्ति वही है जिनमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम हो, कोई स्वार्थ ना हो, कोई इच्छा ना हो। देखिए, आप सिर्फ अपने कान्हा से प्रेम करें और इतना प्रेम करें कि आपको हर कार्य करते वक्त सिर्फ दिमाग में, हृदय में आपके कृष्ण ही रहें। ऐसा नहीं है कि अपना जीवन नहीं जिएंगे, गृहस्थ जीवन, सब जीवन के लिए सारा कार्य करें, लेकिन चलते फिरते, उठते बैठते, खाना बनाते, पानी पीते, बस इनका ही ध्यान रखना चाहिए। उन्हें कभी ना भूलें। अगर आप उन्हें पानी नहीं पिला सकते हैं तो जब आप उसको पिएं तो इस बात का अनुभव करें कि जो मेरे हृदय कृष्ण वास करते हैं, जो मेरे हृदय में कान्हा विराजमान हैं, वो प्यासे हैं, यह जल उन तक पहुंच जाए। अगर आप इस चीज़ का विश्वास करके पानी पिएंगे ना, तो वह आप भी पी रहे हैं, लेकिन वह प्राप्त आपके कान्हा को हो रहा है। इसलिए कहते हैं अपने कान्हा जी की, अपने कृष्ण जी का, लड्डू गोपाल जी का सिर्फ सेवा ही ना करें, उनसे प्रेम करें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।